हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हलवा फिजिक्स। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले यस यू ऑलरेडी नो एसी जनरेटर के बारे में। सो व्हाट इज एसी जनरेटर? ये एसी जनरेटर क्या होता है? इससे पहले की जो भी टॉपिक्स है दैट इज एसी करंट एंड डीसी करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसे सब टॉपिक्स पर हम लोग ने पहले भी बात कर चुका है। ठीक है, उनकी मैंने वीडियो बना चुकी है, उसकी एक प्लेलिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एसी जनरेटर क्या होता है। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करने जाऊँ इस टॉपिक पे, सबसे पहले तो ये समझिए जनरेटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे जनरेटर क्या होता है। ठीक है, जनरेटर बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या करता है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जो जनरेटर है वो बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किसे कन्वर्ट करता है अगर पूछो तो वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को। किसे? यस, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सभी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी एनर्जी जो मोशन की वजह से आए। कोई भी एनर्जी अगर मोशन की वजह से आए तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जब मूव होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये एक मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर मोशन होगा तो उसके पास जो भी एनर्जी हो उसे आप मैकेनिकल एनर्जी आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बोलिए। नाउ अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी के पास क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था इससे पहले इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यानी मोशन वाला एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी। तो जो जनरेटर है वो क्या करता है, वो सिंपली जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी मोशन से वो क्या जनरेट कर देता है, क्या प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। मतलब मोशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने तक की कहानी को अंजाम देता है जनरेटर। नाउ ये जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भी जानना जरूरी है ना। जनरेटर होता क्या है ये तो आप सभी ने सुना होगा या देखा भी होगा, पर ये जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे कर देता है ये चमत्कार। ये मोशन के थ्रू यानी मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर पाता है, आइए इसे समझते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। ठीक है, आइए देखते हैं ये जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है। आप ज़रा ध्यान से समझिए कि अगर आपको कभी भी कोई दो मैग्नेट दिख जाए, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये एक साउथ पोल है। ठीक है, हमारे पास दो मैग्नेट्स है। ठीक है, अब ये मैग्नेट है तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यहाँ पे हम समझ लेते हैं इनके बीच में कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, क्या जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। ना हम क्या कर रहे हैं कि हम इनके बीच में कोई एक हमारा कंडक्टर को प्लेस कर देते, कोई भी कंडक्टर। ठीक है, हमारा एक कंडक्टर को हम इनके बीच में प्लेस कर देते। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे इस कंडक्टर को ऐसे क्या कर दिया, मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, ये रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, हमारा कंडक्टर है। नाउ अब अगर इस कंडक्टर को आप देखेंगे तो इस कंडक्टर के थ्रू बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको नहीं पता, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पता तो आप हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। अगर ये चेंज हुआ ना तो इस कंडक्टर के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर करंट इंड्यूस होने वाला है अगर यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हुआ इस कंडक्टर से पास होने वाली। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहे, पास हो रहे। बट जैसे ही ये जो अपना कंडक्टर है इसको आप मूव करोगे, इसको आप मोशन में लाओगे, जैसे ये मूव होगा तो क्या होगा, ये मूव हो जाएगा। अब मूव होने के बाद क्या हो सकता है, अभी मान लेते हैं इसके अंदर से तीन लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहे, पास हो रहे। ठीक है,
फिर ये जब मूव होगा तो मूव होके कुछ ऐसे शेप का हो जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसे शेप का हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ पोल और यहाँ पे ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ से जो पास होने वाले नंबर रहेंगे ना, एक मिनट, अब यहाँ से जो हमारे पास होने वाले नंबर्स रहेंगे वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों? बिकॉज अगर आप 3D डायग्राम में देखो सो यहाँ पे क्या होने वाले, और भी बहुत सारे नीचे ऊपर से हर जगह से क्या होने वाले, फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे तो 3D डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो बहुत कम चीज यहाँ पे क्या हो रहे थे, बहुत कम यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते। बट अगर इसको आप वर्टिकल कर दो तो ये वर्टिकल में बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास होने लगेंगे। तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ गए। तो यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो जाए तो करंट जो है वो इंड्यूस हो जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, और यही प्रिंसिपल है जनरेटर का, ठीक है। सो अगर इसे आप अच्छे से लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेनेवर, क्या बोल सकते हैं हम, व्हेनेवर there is a conductor, आप क्या करेंगे, कंडक्टर को कहाँ प्लेस करेंगे, प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिए उधर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहाँ प्लेस करें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अपने कंडक्टर को आपने क्या किया, प्लेस किया है। तो क्या होगा, देन अ करंट is induced in it। तो एक जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो अगर आपसे कोई पूछे एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बता दो भैया, तो अच्छे से उसे बोलने का, बड़े प्यार से, कि भाई देखो, जब भी आप कंडक्टर को दो मैग्नेट्स के बीच में रखोगे और वो मैग्नेट के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होगा, क्योंकि आप मोशन कर रहे हो, कंडक्टर को आप मूव कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा। अभी मैंने आपको बताया कैसे। तो अगर आपके बीच आप एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में हो जहाँ जो लगातार चेंज हो रहा है, कंडक्टर को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो जो लगातार चेंज हो रहा है, तो वहां पर उस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। और यही होता है एसी जनरेटर का प्रिंसिपल। तो चलो सर, हमें तो एसी जनरेटर क्या होता है ये पता चल गया, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भी पता चल गया। तो अब जरा इसकी वर्किंग को समझते हैं, ठीक है। बट वर्किंग को समझने से पहले मैं जरा आपको इसका डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसी जनरेटर दिखता कैसा है, मतलब उसका डायग्राम कैसा है। सो ये आपके सामने जो मैं बना दिया हूँ ये है एसी जनरेटर। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या करते हैं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये कुछ ऐसे रेड कलर का ये पार्ट दिख रहा है और ये ब्लू कलर का दिख रहा है। ये रेड कलर के पार्ट पे N लिखा हुआ है और ये ब्लू कलर के पार्ट पे S लिखा हुआ है। तो ये सही समझे आप, ये मैग्नेट्स हैं। क्या है, मैग्नेट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, ये सब के सब है मैग्नेट्स, ठीक है। सो ये मैग्नेट्स का काम क्या होता है, ये बस आपको ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया, चलो समझ में आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में ये जो ग्रीन ग्रीन कलर से दिख रही है ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे ये जो आप रेक्टेंगुलर शेप का देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप का जो यहाँ पर है ये है हमारा कॉइल। क्या है, कॉइल। तो इस रेक्टेंगुलर शेप वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉइल, ठीक है। तो ये कॉइल का काम क्या है, ये कॉइल यहाँ पे रोटेट होने के लिए रखा, ठीक है। सो रोटेट, ठीक है। सो ये कॉइल का काम क्या है, ये कॉइल का काम है टू रोटेट, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आएगा, रोटेट होगा, ठीक है। ये रोटेट होके क्या करेगा, करंट को इंड्यूस होने देगा अपने अंदर, ठीक है। सो इसका काम तो भैया बस इतना ही है कि इसको रोटेट होना है, घूमना है, ठीक है, घूमने का काम करता है ये, ठीक है। बड़ा घुमक्कड़ है ये। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो वायर गए हुए, ये दो वायर ऐसे आगे की तरफ गए हुए, छोटे बड़े हैं, ठीक है। एक वायर आगे आया है और इस सर क्या नाम है, ये कुछ सर गोल गोल है, रिंग जैसा टाइप, ठीक है। और वैसे ये भी आया है और ये इस गोल वाले के साथ में क्या हुआ है, अटैच हुआ है। तो एक जो वायर है वो आके इस सर्कल के साथ में अटैच हुआ है और वो दूसरा वाला आके इस रिंग के साथ में, रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, रिंग है। तो अब ये रिंग को क्या बोलेंगे, तो इन रिंग्स को हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को इधर लिख देता हूं मैं, इन दोनों को हम बोलेंगे स्लिप रिंग्स। क्या कहेंगे, स्लिप रिंग्स, ठीक है।
स्लिप रिंग्स। आइए इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम स्लिप रिंग्स के बारे में समझेंगे, सो इनका काम क्या होता है, ठीक है। सो दिस कनेक्ट्स टू वायर, या मतलब वो जो कॉइल है, हाँ, एंड ऑल्सो अटैच और स्लाइडिंग, ऐसा बोल सकते हो, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विथ ब्रशेस। अब ये जो स्लिप रिंग्स है ना, ये क्या होते हैं, एक तो भैया ये वायर के साथ कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, ये दोनों वायर के साथ में क्या होंगे, कनेक्ट रहेंगे, उनके साथ अटैच रहेंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे कि ये स्लाइडिंग कांटेक्ट में रहने लगेंगे, ठीक है। ये जो है स्लाइडिंग कांटेक्ट में रहेंगे किसके साथ, ब्रश के साथ में। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये जो ये वाला दिख रहा है आपको पार्ट, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का है वाइट कलर से, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो ब्रश। क्या कहोगे आप, इसे ब्रश कहोगे, ठीक है। अब ये ब्रश जो है ना, ये इस स्लिप रिंग के साथ कैसे रहेगा, स्लाइडिंग कांटेक्ट में रहेगा ना। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि सर ये स्लाइडिंग कांटेक्ट क्या होता है। स्लाइडिंग कांटेक्ट से मेरा मतलब है कि ये जो आप स्लिप रिंग देख लो ना, ये गोल गोल घूमेगा, ये गोल गोल घूमेगा, और साथ साथ इस ब्रश के साथ टच भी रहेगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर ये घिस घिस के क्या होगा, घिसता जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी चीज़ अब किसी के ऊपर घिसती है तो, है ना, जैसे कि ये यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक है, ये भी क्या होगा, इसके ऊपर मूव भी होता रहेगा, ऐसा मूव भी होता रहेगा, और क्या होगा, इस पर घिसता रहेगा, ऐसा टच हो के क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा, ठीक है। वैसा ही रहता है बस ये। तो मैं ऐसा बना देता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा ब्रश है, और ये हमारा क्या है, स्लिप रिंग है। तो स्लिप रिंग ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा, और इसके साथ क्या होता रहेगा, कॉन्टेक्ट में भी रहेगा, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, और इसके साथ क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट में भी रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होगा। मतलब ये इसके ऊपर से स्लाइड होता रहेगा, ठीक है, और कॉन्टेक्ट में भी रहेगा। तो स्लाइड भी हो, कॉन्टेक्ट में हो, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट हो। समझ में आ गया, ग्रेट, चलो ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको ब्रश क्या है ये समझ में आ गया। मैं जरा इसे मिटा लेता हूँ। ओके, सो मिटा गया, अभी मिट गया है वो। तो यहाँ पे जो ब्रशेस है इसको बोले, अब जरा मैं नेमिंग डाल देता हूँ तो अच्छा रहेगा कि नहीं, चलो लास्ट में करेंगे। तो ये ब्रश है हमारा, ठीक है। ये जो ब्रश है ये जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये जो सर्कुलर शेप में ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का कोई भी एक टर्मिनल है, और ये जाके दूसरे टर्मिनल से क्या हो गया, अटैच हो चुका है, ठीक है। अब सर आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम है यहाँ पे। तो ये गैल्वेनोमीटर आपको इंडिकेट करेगा कि करंट है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है। छोटे से छोटे अमाउंट का करंट भी होगा तो ये गैल्वेनोमीटर बोलेगा हाँ जी यहाँ पे करंट है जी, समझ में आया क्या जी, ऐसे समझ में आया। सो यहाँ पे करंट है, नहीं ऐसे बोल के नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर, बट हाँ इसके अंदर ना निडल्स होती हैं। क्या होती है, निडल्स। अभी जैसे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसके आप स्पीडोमीटर देखते हैं ना बाइक में, वैसा, ठीक है, जीरो होता है, इस तरफ कुछ घूमेगा, इस तरफ होता है। तो अगर करंट का जो भी डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने बात किया हुआ है, आप देखेंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारा वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं, हमने गैल्वेनोमीटर को भी एक्सप्लेन किया हुआ है उसी वीडियो के अंदर, ठीक है। एक बात है, हमारी वीडियोस का जो लेंथ है वो थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो, आपको देख कर लगे इतना बड़ा बड़ा वीडियोस है, बट ये उस वीडियो में अच्छे अच्छे कंटेंट भी होते हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमारा जो टॉपिक्स है वो स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ही होता है, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को देखा कीजिए, वो आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई जाती है, ठीक है, बनाई जाती है। सो अभी हम ये समझ में आ गया हमको कि यहाँ पे किसका क्या काम है, ठीक है। सो वापस एक बार आपको बता देता हूँ, ये जो मैग्नेट्स है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगी। ये जो कॉइल है ये रोटेट होता है यहाँ पे। ये जो स्लिप रिंग्स है ये क्या होती है, जस्ट कांटेक्ट में रहती है किसके साथ, वायर के साथ और ब्रश के साथ में, ठीक है। ब्रश और वायर के साथ में क्या रहे, कांटेक्ट में रहती है ये, ठीक है। नाउ जो ब्रश है ये ब्रश क्या होता है, जस्ट कांटेक्ट में रहता है स्लिप रिंग के साथ ताकि सर्किट पूरा हो, ठीक है। तो सर्किट पूरा हो बोल दिए तो जरा मतलब ही बता देता हूँ। सर्किट पूरा यानी कि जो वायर है ना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कहीं पे भी डिस्कनेक्ट ना हो, यानी कि इधर से इधर के बीच में कहीं पे भी डिस्कनेक्ट ना हो। आइए चेक करते हैं सच में ऐसा है। तो ये वायर यहाँ से गया, चेक कर लेते ना, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ब्रश से कनेक्ट हुआ। अब ब्रश के थ्रू ये स्लिप रिंग में कनेक्ट हुआ, स्लिप रिंग के थ्रू वायर में आया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक नहीं हुआ। अभी गया वायर, यहाँ से घूम के वापस आया इधर। अब यहाँ से जो वायर है ये स्लिप रिंग में अटैच हुआ,
स्लिप रिंग से करंट कहाँ जाएगा, ब्रश में जाएगा और ब्रश से वापस वायर में आएगा। यहाँ पे भी सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, और ये से होके यहाँ तक पहुँच गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्किट है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, सर्किट कंप्लीट है। मतलब अगर करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो करंट अच्छे से फ्लो होने वाला है। ओके, नाउ जरा मैं ये सब चीज़ों को मिटा देता हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए। सो यस, मैंने यहाँ पे मिटा दिया सब चीज़ें को। अब हम लोग जरा इसका वर्किंग समझते हैं। नाउ दिस इज टाइम फॉर यस वर्किंग। तो लेट्स अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। सो अब वर्किंग देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है वर्किंग एसी जनरेटर का। सो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पे है, ठीक है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स है। ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा पता है, हमें पता है कि अगर मैं इसे मूव करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, अगर इस कॉइल को यहाँ पे मूव करूँ, अब मूव तो मुझे खुद से कराना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इस कॉइल को मूव करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यस और नो, बस इतना बोलो। अगर मैं इस कॉइल को यहाँ पे मूव करूँ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यस सर, एब्सोल्युटली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, यस सर, करंट भी इंड्यूस होगा। बट आई हैव अ डाउट सर, मुझे एक डाउट है, हमारा एक तो सवाल है। क्या है आपका सवाल? आपका सवाल ये हो सकता है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, मान लिया, बट किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। हाँ, ऊपर की तरफ करंट जाएगा कि नीचे की तरफ करंट जाएगा। फिलहाल आगे पीछे तो जा नहीं सकता, इस तरफ या इस तरफ, ऊपर या नीचे जाएगा इस जगह पे। तो करंट कहाँ पे होगा, किस तरफ होगा? सो इसका जवाब है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नहीं देखा ना वीडियो, जाके ऊपर देख लो आई बटन पे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो आप उधर से देख सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर एक डायरेक्शन आपका राइट हैंड रूल की बात करो, ठीक है, राइट हैंड रूल में अगर आप अपना राइट हैंड रूल ऐसा निकालेंगे तो आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन करेगा, आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और आपका जो मिडल फिंगर है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये होता है राइट हैंड के लिए, ठीक है, आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। सो जो ये वाला होता है ना, इसको आप बोलते हैं फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे मूव करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहा, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होता है। मैंने इसको बताया था, है ना, फादर मदर चाइल्ड के थ्रू। पहले फादर ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ मूव करोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, मदर की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, तो करंट इस तरफ होगा, चाइल्ड इस तरफ होगा, ठीक है। ये टेक्निक था याद करने का, नहीं समझा कोई बात नहीं, चलेगा। फिलहाल आप याद कर लो, ऊपर की तरफ मूव किए, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो करंट इस तरफ प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। सो ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका डायरेक्शन पता करने वाले हैं कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होने वाला है। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल की हेल्प से हमें ये मालूम पड़ा कि जो करंट है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। सो ये नीचे की तरफ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे करंट जाने को मिलेगा, तो इसका अपोजिट यहाँ पे होगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें करंट का डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन जाते हुए मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने राइट हैंड रूल यूज किया, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे, ऐसे, ये यहाँ से और ये यहाँ से, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था तो उसमें हमको मालूम पड़ा, जब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो हमको मालूम पड़ा कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प से करंट इस जगह पे, ठीक है, इस टर्मिनल पे कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ, और यहाँ पे इस तरफ ऊपर की तरफ, ठीक है। सो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ से होकर ये यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक फ्लो हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लो हो रहा है, कब, जब ये चीज़ नीचे जा रहा है। मैं इसको टर्मिनल को नाम देता हूँ, ठीक है। सो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल सी है और ये टर्मिनल डी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो सी डी है वो नीचे की तरफ जा रहा है और जो ए बी है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऐसे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है वो सी से डी और फिर डी से ए और फिर ए से बी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे है, सी से डी, डी से ए से बी, ठीक है, इस तरफ करंट का डायरेक्शन है। नाउ जब हम देखेंगे कि आधा रोटेशन कंप्लीट हो गया, क्या हुआ, आधा रोटेशन कंप्लीट होके हमारा जो ए बी है वो यहाँ पहुँच गया, ए बी जो है वो यहाँ पहुँच गया, और जो हमारा सी डी है वो घूम के यहाँ पे ए बी की जगह पे पहुँच गया। तब क्या होगा, तो आप देखेंगे जब ये आधा मूव हो जाएगा तो वहाँ पर जो सी डी है वो ए बी की जगह पे आ चुका है और जो ए बी है वो सी डी की जगह पे आ चुका है। अब फिर से वही चीज़ होगा,
ए बी के ऊपर क्या लगेगा, ए बी के ऊपर क्या लगेगा, नीचे की तरफ ए बी अब ए बी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ए बी से, और सी डी से करंट किस डायरेक्शन में होगा, फ्लो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो आइए देखते हैं अब करंट कैसे फ्लो होगा। तो अब यहाँ से करंट जो है ऐसे फ्लो होगा, मैं पूरा बनाया नहीं हूँ, तो वहाँ से फ्लो के यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब डायरेक्शन क्या है, तो अब डायरेक्शन है डी से सी की तरफ और ए से डी से सी की तरफ, सॉरी, तो अब डायरेक्शन क्या है, डी से सी की तरफ और सी से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, ठीक है। सो अब डायरेक्शन क्या है, डी से सी, सी से बी, बी से ए। इससे पहले क्या थी डायरेक्शन, इससे पहले डायरेक्शन थी सी से डी, डी से ए और ए से बी, यानी सी डी, यानी सी डी ए बी, सी डी ए बी। और अब क्या है, डी सी बी ए। तो देखिए क्या ये अपोजिट है, पहले कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, पहले डी से सी जा रहा है और सी से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है। अब कहाँ फ्लो हो रहा है, तो अब यहाँ पर आप जो करंट का एक्शन देखेंगे तो कैसे होगा, देखिए अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखिए ऊपर की तरफ जाएगा, इधर से फ्लो के यहाँ पर आएगा, यहाँ से, अब मैंने पूरा सर्किट बनाया नहीं पर आप समझ सकते हैं, यहाँ से फिर ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो सर्किट अब कैसे है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आधे रेवोल्यूशन के बाद, यानी आधा रोटेट होने के बाद। तो अब डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है बी से ए की तरफ, पहले बी से ए की तरफ और फिर ए से डी की तरफ, ए से डी की तरफ और डी से सी की तरफ, डी से सी की तरफ होंगे, वापस बी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अब कुछ ऐसे डायरेक्शन है, पहले कैसा था डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन कुछ ऐसा था, सी डी ए बी, अब है बी ए डी सी। तो पहले था सी डी ए बी, है ना, पहले था सी डी ए बी, अब क्या है बी ए डी सी। चलो चेक करते उल्टा हुआ क्या, पहले था डी से सी से डी, डी से ए से बी, अब क्या है इसका उल्टा, बी से ए से डी और ए से सी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले आधे रोटेशन में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ था, इस तरफ से इस तरफ, फिर अगले रोटेशन में करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर से इधर, है ना, यही तो हो रहा है ना। एक रोटेशन में क्या रहा था, बी से ए, सी से डी, डी से ए से बी, देखिए ऐसे फ्लो हो रहा था, है ना, इस तरफ फ्लो हो रहा था करंट, कैसे फ्लो हो रहा था, इस तरफ ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से ए की तरफ, ठीक है, सॉरी डी की तरफ, ऐसे फ्लो हो रहा था। और अब कैसे फ्लो हो रहा है, अब जो करंट है वो फ्लो हो रहा है डी से सी की तरफ, सी से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हाफ रोटेशन में करंट का एक्शन क्या है, इस तरफ है, ठीक है, यानी हाफ रोटेशन में करंट का एक्शन कैसे है, इस टर्मिनल को देखो, इस टर्मिनल के लिए हाफ रोटेशन में करंट का एक्शन ए बी पे कैसे है, नीचे की तरफ, ठीक है, और अगले हाफ में कैसे ए बी पे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कभी ये नीचे की तरफ होता है ए बी पे, कभी ए बी पे ऊपर की तरफ होता है। तो हम बोल रहे हैं कि करंट जो है वो अल्टरनेट हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। तो इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। सो यही होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का काम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना। वैसे ही एक डीसी जनरेटर भी होता है जो डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है, बट उसका वर्किंग और इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग सेम होता है। बस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आप देखेंगे तो आप बैटरी अटैच करते हैं, जहाँ पे मैंने आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, वहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं होता, वहाँ पर बस आप क्या कर रहे हैं, बैटरी होता है, सॉरी कहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, ठीक है। बट आप जब डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वो बैटरी की जगह पर उसी गैल्वेनोमीटर अटैच कर दीजिए, बन गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी जनरेटर बन गया, ठीक है। सो यही होता है, तो उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आप खुद से भी समझ सकते हैं। एसी जनरेटर जनरली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू एसी जनरेटर इजी लगने लगा होगा, समझ में आने लगा होगा कि क्या होता है एसी जनरेटर, क्या होती है उसकी वर्किंग, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अगर डिफ़िकल्टी हो रही है इस टॉपिक को समझने में तो उनके लिए भी ये चीज़ क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से रिलेटेड जितने भी साइंस 1 में फिजिक्स के टॉपिक्स है उन्हें मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। आगे आप देखेंगे आपको 11th एंड 12th के भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ अपने जो बड़े भाई लोग हैं या फिर जो भी आपके दोस्त लोग होंगे जो 11th 12th में जा रहे हो तो उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करो, ताकि उन तक भी अच्छे कंटेंट पहुंच पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ये न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।